फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडोन स्क्रीन। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हार्ट अटैक के पीछे की क्या वजह होती है। बेसिकली हमारे बॉडी में जो ब्लड का फ्लो होता है उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन प्ले करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले जो ऑर्गन है दैट इज़ लंग्स एंड द अदर वन इज़ हार्ट। तो यहाँ आप देख सकते हैं फिगर के अंदर कि जो हमारा ऊपर वाला जो ये दो पार्ट है इसको हम बोलते हैं लंग्स, ये नीचे का जो पार्ट है दिस इज़ कॉल्ड हार्ट एंड दिस जो हमारा नीचे है वो हमारा ह्यूमन बॉडी। ये नीचे जो मैंने सर्कल बनाया उसको ह्यूमन बॉडी सिस्टम के रूप में एक मैंने सिंबल के रूप में आपको दिखाने के लिए इस तरह का एक सर्कल ड्रॉ किया, राइट। सो ये जो है वो पूरे ह्यूमन बॉडी का ऑर्गन सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पार्ट। नाउ हमारा लंग्स जो है बेसिकली वो उसके बारे में आपको बताऊँ तो ये लंग्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। जो पहला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं लेफ्ट लंग, और ये वाला जो साइड है इसको हम बोलते हैं राइट लंग। लेफ्ट लंग क्या करता है, हमारे शरीर में जो भी हमारे ब्लड है उसको ऑक्सीजन सप्लाई करता है और ब्लड को हमारे ऑक्सीजनेटेड करता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे बॉडी के अंदर सप्लाई करता है। और फिर क्या होता है कि हमारा बॉडी का डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जो है वो उस ब्लड को यूटिलाइज करने के बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता हुआ ब्लड होता है, वो वापस हमारे हार्ट के राइट चैम्बर से होते हुए हमारे राइट लंग्स में जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे श्वास नली से बाहर निकल जाती है। वापस जो हम श्वास नली से अंदर ऑक्सीजन लेते हैं वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस से रीऑक्सीजनेटेड हो जाता है और वापस लेफ़्ट लंग की तरफ से होते हुए लेफ़्ट हार्ट से होते हुए हमारे बॉडी में सप्लाई होता है। यही प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम होता है। अब बेसिकली ये जो मैकेनिज़्म है वो कैसे आपको मैं दिखाता हूँ कि देखो ये जो है वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये जो मेन सब मतलब पाइपलाइन आप इसको समझो कि जो पाइपलाइन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। लंग्स ये कैरी कर करके हमारे हार्ट का जो ये लेफ़्ट वाला चैम्बर है और ये जो लेफ़्ट वाला चैम्बर है इसके इन दोनों पार्ट के अंदर ये रोटेट करता है। अब ये होता क्या, ये वाला जो पार्ट है हमारा लेफ़्ट वाले चैम्बर का जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं लेफ़्ट एट्रियम और ये जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं लेफ़्ट वेंट्रिकल। उसी तरह से जो यहाँ वाला पार्ट है इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं राइट वेंट्रिकल और इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं राइट एट्रियम। अब बेसिकली होता क्या है कि जब ब्लड जो है वो लेफ़्ट एट्रियम के अंदर जाता है तो ब्लड हमारा कंटिन्यूअस दुक 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 ऐसे पंप होता रहता है। तो लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड होते हुए लेफ़्ट वेंट्रिकल से होते हुए ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे हार्ट के थ्रू हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में सप्लाई होना शुरू हो जाता है, राइट। अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि ये जो है बॉडी हमारा ब्लड सर्कुलेशन पूरे ब्लड जितने भी बॉडी के ऑर्गन है उसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन करता है। उसके बाद जो बॉडी के जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको कैरी करके ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस मूव करके हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में जाता है। राइट एट्रियम से होते हुए वो राइट वेंट्रिकल में जाता है और राइट वेंट्रिकल से वापस होते हुए ये जो पाइपलाइन है वो जो ब्लू कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया, ये पाइपलाइन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट लंग्स में ले जाता है और वापस उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे श्वास नली से बाहर निकल जाती है। तो यही प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन का पूरा मैकेनिज़्म है। अब हार्ट अटैक के पीछे का बेसिक रीज़न क्या होता है, तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने वाला जो पाइपलाइन होता है जिसको कि आर्टरीज बोलते हैं, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने का जो पाइपलाइन है इसके अंदर अगर हम जो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाला फूड खाते हैं, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो वैसे केस में इसके ऊपर एक ऐसा लेयर जमना शुरू हो जाता है लाइक दिस, जो कि क्या करता है कि जो ब्लड पाइप का जो डायमीटर है उसको कम कर देता है। अब आप देखते होंगे जब आपने कार वॉश किया होगा तो कार वॉश के आगे हम क्या करते हैं कि पाइप जो होता है हमारा नॉर्मल होता है लेकिन उसके आगे हम जेट लगाते थे। जेट लगाने से क्या होता है कि उस पाइप का जो बाहरी हिस्सा है उसका डायमीटर हम करते हैं तो ब्लड का फोर्स जो है बढ़ जाता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जब यहाँ पे ये एरिया जो है वो कम हो जाता है तो ब्लड का फोर्स भी बढ़ा देता है यहाँ पे ये ब्लड का को पार होने में। उससे क्या होता है, उसकी वजह से रीज़न कि एक तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने की प्रॉब्लम होती है, दूसरा कि जब ये वाला पार्ट जिसके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल फिल हो रहा है ये सडनली जब ये अपना एरिया जैसे जैसे अगर हम ज़्यादा जंक फूड या ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें खाते हैं तो ये अपना एरिया जो है बढ़ाता चला जाता है। इसका एरिया बढ़ने के बाद एक सर्टेन एक्सटेंट या सर्टेन टाइम ऐसा आता है जब ये एरिया बढ़ने की वजह से ये पार्ट बस्ट हो गया। बस्ट होने से क्या होता है कि ये जो है
इसके आगे जो ब्लड फ्लो होने का पार्ट है इसके ऊपर एक आगे बैरियर बना देता है, ब्लॉक कर देता है इस एरिया को। दिस इज ब्लॉकेज, कंप्लीट ब्लॉकेज। तो ये ब्लॉक होने की वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन का सप्लाई, ये जो लेफ्ट ब्लड का जो हमारा हार्ट का जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसके अंदर ऑक्सीजन का सप्लाई होना बंद हो जाता है। और वैसे केस में क्या है कि हमारा हार्ट तो कंटिन्यूस पंप कर रहा है ब्लड को फ्लो कराने के लिए, जैसे सप्लाई बंद होता है तो इसके अंदर के जो स्टोर्ड ब्लड होते हैं वो थिक होने लगते हैं। ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो रेगुलर फ्लो होते रहना चाहिए, अगर फ्लो नहीं होता है तो ब्लड में थिकनेस आने लगती है। इसलिए जैसे ही सप्लाई बंद होता है ब्लड यहाँ पे थिकनेस होने लगता है, और जब हार्ट वापस से उसको पंप करता है तो वो थिकनेस ब्लड होने की वजह से जो थिक एंड ब्लड होता है वो हार्ट के इस वाले लेयर पे, जो ये वाला पार्ट होता है हार्ट का, लाइक दिस, ये वाला जो पार्ट होता है हार्ट के जो टिश्यूज़ होते हैं, दिस इज टिश्यूज़, इस टिश्यू को वो डैमेज करता है, चोट लगता है इस टिश्यू पे उस हार्ड हुए ब्लड की वजह से। तो वैसे वजह से हमारा जो यहाँ के टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हो जाता है। क्या होता है, ये जो है वो टिश्यू डैमेज हो जाता है। ये क्या हो रहा है, हार्ट का जो टिश्यू है हमारा वो डैमेज हो रहा है, और ये हार्ट टिश्यू डैमेज होने की वजह से ही जो होता है वो हमें हार्ट अटैक होता है। अब ये क्या होता है कि जब ये लेयर पूरा बर्स्ट हो गया और ये कंप्लीट ब्लॉकेज हुआ तो वैसे केस में हार्ट अटैक हुआ और इंसान मर जाएगा। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि ये ब्लॉकेज पूरी तरह से नहीं हुआ है, ये पतला लेयर ही बना है, छोटा लेयर ही बना है और ये बर्स्ट हो गया, तो वैसे केस में ये मॉलिक्यूल जो कोलेस्ट्रॉल के हैं वो निकलते हैं, बट इस पर्टिकुलर एरिया में वो कहीं पे जा कर के कम हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं या जम जाते हैं, लेकिन पाइप पूरी तरह से ब्लॉक नहीं होता है। तो वैसे केस में भी हार्ट अटैक होता है, जिसको कि माइल्ड हार्ट अटैक बोलते हैं, उसमें पेशेंट के बचने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर कंप्लीट ब्लॉकेज का केस होता है तो ऐसे केस में पेशेंट नॉर्मली मर ही जाते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंटरेक्टिव लगा होगा और आपको पता चला होगा कि हार्ट अटैक का बेसिक रीज़न क्या है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन दबाइए, उसके अलावा बेल आइकन और सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में पता चल सके और मुझे मोटिवेशन मिल सके कि मैं आगे ऐसे ही इंटरेक्टिव वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ। थैंक यू वेरी मच।